एट्थ क्लास। आज मैं आपका नई यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहले मैं इसके 2 फार्मूले हैं वो आपको समझा देती हूँ। यदि हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसके मध्य यानी बीच में पड़ने वाली संख्या या पद का मान मध्यिका होता है। यानी मध्यिका किससे बना? मध्यम, बीच में आने वाली। मान लीजिए मैंने कोई 5 नंबर में लिखे 1 2 3 4 5, है ना, तो बीच में क्या आ गया? 3, तो वो उसकी क्या हो गई? मध्यिका। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको क्रम में लगाना पड़ता है, या तो आरोही या तो आप बढ़ते क्रम में लगाओगे या आप घटते हुए क्रम में। 5 4 3 2 1, तो यानी आरोही या अवरोही क्रम में आप उन संख्याओं को लगाकर तभी आप उसकी मध्यिका निकाल सकते हो। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, विषम का मतलब आपका 1 3 5 7, ठीक है। यदि आंकड़ों की संख्या सम है, 2 4 6 8, जो 2 से आपका 2 का गुणांक आ रहा है, तो यहाँ पे ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो आंकड़े हैं वो सम में आ रहे हैं या विषम में, ठीक है। उसी के बाद आप अपना ये फार्मूला लगा पाएंगे। तो विषम का मतलब आप क्वेश्चन करेंगे उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन पहले आपको दिखा रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु, ये ऐसे क्रम में देगा वो आपको, ठीक है। इनके आंकड़ों की मध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ये जो नंबर इसने दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को मैं आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाऊंगी। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, घटते हुए भी क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में भी। तो देखिए हमने क्या करा कि यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? पहले 23 मैंने लिख दिया। 23 के बाद मैंने 25, 25 के बाद हमारा 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद आपका 42, 42 के बाद ये 47 और फिर 57। तो ऐसे आपको यहाँ पे आरोही क्रम में पहले ये सारे नंबर लगाने पड़ेंगे, तभी इसके बाद आप ये फार्मूले लगा पाएंगे। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो विषम आ गई संख्या। तो आप यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 7। और यदि ये विषम आई है तो अब हम ये विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। आप यहाँ क्या लिखोगे? मध्यिका और n+1 बटे में 2। तो n की जगह मेरा ये जो नंबर है ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जो ये संख्याओं का नंबर है वो n है मेरा 7। तो 7 + 1 और बट्टे में 2, तो यदि हम दोनों को प्लस क्या कर देंगे? 8/2, तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो यानी चौथा पद, ठीक है। तो अब ये 4 आपका आंसर नहीं आया है, ये पद आया है। तो अब आप यहाँ गिनोगे, देखो 1 2 3 और इस पर सर्कल बना दोगे, ये 4। तो आपका आंसर आप लिखोगे आंसर बराबर मध्यिका बराबर 32। देखो इसके इधर 1 2 3, इसके इधर 1 2 3, आ गई ना मध्य की संख्या। आप आरोही क्रम में लगाकर ये फार्मूला जो बीच की संख्या आप निकालोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। देखो इसी तरीके से आंकड़े दिए हुए जैसे ये। अब मैं क्या करूँगी? इन आंकड़ों को उतारूंगी और फिर पहले आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हें पहले क्रम में व्यवस्थित करते। देखो सबसे छोटी 133, अब देखो इसके बाद 133 के बाद 135, ऐसे आपको क्रम में लिखना है ये 135, ठीक है। अब इसके बाद 135 के बाद 137, 138, 140, 142 और 148 और 148 के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ 148 के बाद 150, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया आपका 8। अब ये जो 8 आया है ये आपका क्या आया है? n बराबर 8,
ठीक है, अब हमने दो तरीके के फार्मूले देखे थे। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो ये वाला। अब सम है, सम आपका यानी 2 4 8 क्या होता है आपका सम नंबर। ठीक है, तो अब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। 1/2 बाहर लिख लो, n/2, ये मतलब इसके नीचे भी लिख सकते हो पूरा, और आप 1/2 बाहर ऐसे भी दिखा सकते हो। तो n/2 वाला पद और ये n/2 + 1 वाला पद। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा आपका n/ क्या आया है, ये तो 1/2 मैं ऐसे ही लिख दूंगी इसे 1/2। ठीक है, इसके बाद n की जगह क्या रखूंगी मैं, ये आपका 8, तो यहाँ आ जाएगा 8/2 वा पद। ठीक है, इसके बाद प्लस, इस ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 8/2। ठीक है, और ये +1 वा पद लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ फिर 1/2 आपका भर, ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4वां पद, प्लस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5वां पद। ठीक है, तो आप ये दोनों पद यहाँ पर लिखेंगे। तो अब मैंने यहाँ क्या करा, आपका लिखा बराबर 1/2। देखो 1 2 3 4, 138, 138 चौथा पद आ गया आपका, और ये क्या है आपका 5वां पद। 1 2 3 4 और एक ये 5, 140। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं और 1/2 से फिर गुणा कर देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, और 4 3 आपका 7, और 1 1 आपका 2। बस अब इसे हम 2 से भाग दे देते हैं, कटने का मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नीम 18। तो ये आपका आंसर आ गया 139। तो ये आपकी मध्यिका यहाँ आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो ये जो आंकड़े थे ये आपके क्या थे, अवर्गीकृत। ठीक है, ये आंकड़े अब हम इस वर्गीकृत से करेंगे। ये पद दे रखे हैं आपको, ये बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा था, इन्हें आरोही क्रम में लगा लिया था। तो यहाँ हम इनकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। ये देखो यहाँ तो सिंपल इनको आरोही क्रम में लगाकर और n वाला फार्मूला लगा के आपने सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या है, यहाँ पद दे रखे हैं और ये बारंबारता, तो इसकी हमें संचयी बारंबारता निकालनी है पहले। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस टेबल की तरह ही बना के करना, जैसे बुक में दे रखी है। पद लिखना, ये बारंबारता, और यहाँ हेडिंग डालना आप संचयी बारंबारता। इसमें क्या करना है, जो बारंबारता है इनको आपस में प्लस करके लिखना है। देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। अब अगली लाइन में क्या लिखोगे, ये 2 उतारोगे और ये वाला 5, और इन दोनों को प्लस कर दोगे 7। ऐसे ही फिर ये 7 यहाँ लिखोगे, 4 उतारोगे अगला, तो 7 4 आपका 11। ऐसे ही फिर हम यहाँ 11 लिखेंगे और ये 5 यहाँ प्लस करेंगे तो 16। अब क्या करेंगे, यहाँ 16 और ये +3। कहने का मतलब जो यहाँ योग आ रहा है उसमें ये अगली संख्या आप जोड़ते जाओगे, जो भी आपका यहाँ पे ये योग आ रहा है। और इसके बाद आप ये वाला योग कर लेंगे, ये 19। ये वाला योग और ये योग दोनों हमेशा बराबर आएंगे आपके, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आ रहा है, ये आपका विषम आ रहा है। तो अब हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा, n+1/2 और वहाँ पद। तो n की जगह मैंने 19 रख दिया, +1/2, इसे ब्रैकेट में भी ले सकते हो, वा पद। तो ये आपका आ गया 20/2 वा पद, 2 एकम 2, और ये आपका 2 एकम 2 0, तो ये आ गया 10वां पद। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, 10 इसमें किस में आ रहा है। देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ 11 आ रहा है, तो यानी 10 इसके अंदर शामिल है, यानी 10 और 1 जोड़ के ही तो 11 आया होगा। तो ये तो 16 तो ज़्यादा हो गया। 7 में 10 मतलब नहीं मानेंगे, 11 के अंदर 7 है ना, मतलब 11 के अंदर 10 है। 7 तो है ही है इसके अंदर 10 भी इंक्लूड है। तो आपको इस सीरीज के ऐसे सामने चलना है और इस पर सर्कल बनाना है पद वाले पर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो भी ये यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको इसमें देखना है कि किसके अंदर आ रहा है। जैसे 10 है
तो 10 हम मानेंगे कि 11 के अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में ऐसे सामने चलोगे और जो पद के अंदर नंबर है उसे सर्कल बनाओगे, तो यही आपकी मध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो आप इसका आंसर देंगे, आंसर बराबर मध्यिका बराबर आपका 6। तो ये आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल सेम उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ जूतों के नंबर दिए हुए हैं और ये आपके 6, 5, 8, 15, 16। तो इसकी आपको मध्यिका निकालनी है। बिल्कुल हम टेबल वैसे ही बनाएंगे और फिर उनके बाद इनकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो अब हम इसका क्या संचय बारंबारता बनाएंगे। अब मैं आपको अलग अलग नहीं दिखा रही। देखो 6 का 6 लिखोगे आप, 6 में ये 5 जोड़ोगे 11, 11 में 8 जोड़ोगे तो 19, 19 में आप ये 15 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा ये यहाँ से 9 और 5 आपका 14, 1, 2, 3 और ये 34 और ये 6 जोड़ोगे आप, ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इस तरीके से इसका योग यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 40। अब ये हमारा क्या आ गया n बराबर 40। तो ये क्या आ गया आपका सम नंबर। तो अब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, मध्यिका बराबर 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। ठीक है, याद आ गया होगा आपको ये कौन सा है, सम वाला फार्मूला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, n की जगह यहाँ लिखूंगी मैं 40 वां पद और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका 40/2 + 1 वां पद। ये आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। तो यहाँ आ जाएगा 20वां पद। ठीक है, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 21वां पद। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये 20वां पद और 21वां। अब आपको ये देखना है, देखो ये 19 है, 19 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 20 तो नहीं आ सकता। 20 किस में आएगा हमारा, इसमें। इसमें आप यहाँ सीध में चलिए और ये 7 आपका। ठीक है, इसको आप सर्कल बना दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1/2। ठीक है, यहाँ भी आप क्या लिखोगे 7 + 7/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 गुना 7 और 7 आपका 14। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आंसर बराबर 7। तो ये आपकी मध्यिका 7 आ गई है। तो ठीक है बच्चे, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है।